उत्तर वैदिक में ये लड़का देखिए ज्योतिष ने कहा, देखिए ज्योतिष बोलता था, भविष्य बताता था, ज्योतिष पढ़ के भविष्य बताता था, ठीक है ना। आज भी वो ज्योतिष में जिसका आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है वो भविष्य आपको बता सकता है। और इसका एक ग्रीस फिल्म है, उसमें बताता है कि कौन डेट में आपको जन्म हुआ है, कभी क्या हुआ है, तो आपको भविष्य पहले उत्तर वैदिक में ज्योतिष को पढ़ लिख कर, समझे, तो वेद को पढ़कर क्या बताते थे, आपका फ्यूचर बता देते थे, समझे। आज भी कोई साधु महात्मा देखो ज्योतिष के मतलब भविष्य देखना, पहले भविष्य देखा जाता था। हेलो होगा, पहले भविष्य देखता था कि आपको भविष्य बता देता था, रिजल्ट था कि उसका वेद पढ़ के भविष्य बतावल जाता था। इसलिए ज्योतिष को वेद का आँख कहा गया, ज्योतिष को वेद का क्या कहा गया, आँख कहा गया। सुनिए, हीन बोला था, नाक जानते हैं किसको कहते हैं, किसको, एक कहता था कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे उच्चारण करना चाहिए। तो ये बउआ, ये नाक को वेद का क्या कहा गया है, शिक्षा कहा गया है। मुंह को कहा गया है व्याकरण कहा गया है। क्या कहा गया हुआ, कान का दोनों पट्टी, कान को निरुक्त बोला गया। क्या बोला गया, निरुक्त। बाबू रे पैर था, पैर को क्या बोला गया है, हाथ था, हाथ को क्या बोला गया, कल। बोलो हुआ, ये सब याद करेगा तो परीक्षा में वेद कार्य रखता है। वेद के 6 अंक 10वां में हम इतना थोड़े बताते हैं, 10वां में हम नहीं बताते इतना, बस एक रटा देते, जितना जहाँ काम वही देते हैं, ताकि ठीक ठाक है। बाबू ये जब ही आया तो सुनिए, उच्चारण बताइए, उच्चारण का बोध कौन कराता है, व्याकरण कौन कराता है, व्याकरण कराता है। उच्चारण का बोध कौन कराता है, हाँ, शिक्षा करवाता है। तो बोलते ना कि सर आप गलत लिख रहे हैं, शुद्ध लिखना कौन बताता है, कौन बताता है, व्याकरण बताता है। हे बउआ, अभी इसको देखता है, कठिन शब्द में कौन है, काम, पैसा कार्य करना है, अरे बउआ, छंद, पैर को क्या कहा गया, देखो बउआ, आपको कल्प में आया स्रोत कैसे यज्ञ करना है, यज्ञ विधि है, यज्ञ क्या है, विधि, यज्ञ विधि यानी मंत्र है। गृहस्थ यानी घर में कैसे काम काज करना है, ठीक है, कैसे रहना, महिला को बर्तन कैसे रखना है, देखो पुरुष को कैसे कौन से जन्म काम करना है। आप सोचेंगे सामने में क्या है, बातों में मोड़ी पड़ता है, इधर पड़ता है, ये सब कौन सूत्र से आया है। आप सोचेंगे पूछे में क्या पीठा बनता है, ये सब कौन सूत्र से आया, कल सूत्र से, समझे। ये सब उत्तर वैदिक पहले ना, हम लोग कितना दिमाग है परिवर्तन करेंगे, नहीं, हम लोग हड़प्पे और ऋग्वेदिक के उत्तर वैदिक के दो रहे हैं, ठीक ना। हम लोग बाल छिला रहे हैं हड़प्पे ऋग्वेदिक के काल से, हिंदू धर्म। हम लोग है गाय का मांस नहीं खा रहे, तो गाय को माता बोल रहे हैं, ऋग्वेदिक से ना बोल रहे, उत्तर वैदिक से ना, सब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये सब पहले के परंपरा हो रहे हैं, समझो है। गाय हमारी माता है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। आप बउआ आचरण, केकरा से कैसा व्यवहार करना चाहिए, पापा को इज्जत देना चाहिए, दादा को इज्जत देना चाहिए, ये कौन सूत्र, शुल्क है। शुल्क का अर्थ होता है, शुल्क का अर्थ होता है रस्सी, क्या होता है, रस्सी। एकरा में यज्ञ विधि बताया गया है कि अगर एक आदमी पूजा कर रहा है तो एक आकार कैसा होना चाहिए, पूजा का पति पत्नी कर रहा है तो अगर पूरा गांव समाज के लोग कर रहा है तो गोलाकार। तब कहा गया भारत में जमींदी का जनक किसे कहा जाता है, शुल्क। भारत के जमींदी का जनक किसको कहा जाता है, शुल्क को। बताओ, ये सूत्र बताए थे ना, कल्प सूत्र आएगा तो कल्प में के को सूत्र हो गया, बोध सोच सूत्र समझे। और सुनिए, पुराण की संख्या कितना, एक पुराण के जब आगे चलेंगे, जब आ गया है ना महाभारत पर, तो सब पुराण को पूरा डिस्कस करेंगे। पुराण का सबसे पुराना पुराण कौन है, ये 18 महीने रहता है। पूछेगा महाभारत के दिन हुआ, महाभारत में कितना गया, पूछेगा उपनिषद की संख्या, बस कोई दिक्कत। अब आता है उत्तर प्रदेश काल में समाधि की पढ़े थे ना, उत्तर। अब देखिए यहाँ से चेंज हुआ है,
देखिए उत्तर वैदिक में समानी वर्ण, वर्ण के मतलब जाति। जात पहले क्या था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था। बहुआ ऋग वैद अच्छा था। ऋग वैद में एक घर, सुनो थोड़ा सा बैठ जाओ। ऋग वैद में एक ही घर में ब्राह्मण भी हो सकता था, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। अगर कोई कवि है, पढ़ लिख रहा है तो ब्राह्मण है। अगर कोई राजा ही दरबारी कर रहा है या सैनिक है तो क्षत्रिय है, या कोई अपना बिजनेस कर रहा था वैश्य है, दूसरा ही काम कर रहा था शूद्र है। तो एक ही घर के लोग ब्राह्मण वैसे सब हो सकता था, कर्म पर आधारित था। लेकिन उत्तर वैदिक आया ना, बहुत खत्म हो गया, एक कर्म के आधारित कर दिया, एक कौची पर कर दिया। ये गलत है कि नहीं है? कि देखो जेकर जौन उद्र से जन्म लिया वही हो जाएगा, और ब्राह्मण के पेट से जन्म लिया तो ब्राह्मण। ये आया उत्तर वैदिक में। तो आपसे पूछेगा कि ऋग वैद और उत्तर वैदिक में क्या समानता है, ऐसे पूछेगा। ऋग वैद और उत्तर वैदिक में क्या समानता है, पूछता ऐसे ही आगे क्वेश्चन में पूछेगा ना, जो पूछता मतलब लिखिएगा देगा तो आप कहिएगा ऋग वैद और उत्तर वैद में समानता यह है कि दोनों में के वर्ण थे, चार वर्ण थे। के वर्ण थे? चार वर्ण थे, तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा समानता है कि ऋग वैद में पितृ सत्तात्मक था, यहाँ भी कौची है? पितृ सत्तात्मक है। तो ऐसे बोल सकते हैं ना, जो समान है कहेगा क्या भिन्नता है, तो कहेंगे कि ऋग वैद में वर्ण का विभाजन कर्म पर था, लेकिन उत्तर वैदिक में वर्ण का विभाजन जन्म के आधार पर है। जन्म के आधार पर है कि नहीं है? और बोला गया कि जानते हैं बड़ा तेज था। देखो उत्तर वैदिक कहा ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है जो द्विज घर में, इसका नाम होता है द्विज। क्या नाम होता है? द्विज। ये दोबारा जन्म ले सकता है, ये दोबारा क्या ले सकता है? जन्म ले जा सकता है। इसको यज्ञो पवित्र कहते हैं। यही वेद पढ़ेगा, लो कहानी खत्म कर दिया। अब कहा कि वेद पढ़ेगा, ये ओके छांट दिया, ये वो वेद नहीं पढ़ेगा, कौन वेद नहीं पढ़ेगा? छोड़। देखो पूछेगा कहाँ, देखो अभी तो वेद का है। सुनो अब पहला ऑब्जेक्टिव, पहली बार शूद्र को वेद नहीं पढ़े दिया गया कब? कौन काल में? उत्तर वैदिक में। क्या ऋग वैद में शूद्र वेद पढ़ सकता था? क्या ऋग वैद में जो ब्राह्मण बन सकता था? ब्राह्मण जो बन सकता था, बन सकता था। लेकिन यहाँ कह दिया कि नहीं, दो बार जन्म लेता है, इसको ये वो पवित्र बोलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो सुनो बाबा, ये दो तीन जात के बोला, ये वो पवित्र, तो तुम बाबा पवित्र है। अब बाकी देखो पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले छुआछूत आया ऋग वैद उत्तर वैद। छुआछूत नहीं था ऋग वैद उत्तर वैद। हाँ, ब्राह्मण भी डोब बन सकता था ऋग वैद उत्तर वैद। कहाँ ब्राह्मण डोब नहीं बन सकता था ऋग वैद उत्तर वैद। हाँ, कहाँ सबसे पहले छुआछूत आया? कहाँ आया? वहाँ बताया गया सबसे पहले किसको हटाया गया? छूत का चर्चा कितने मंडल में है? मंडल में पुरुष सूक्त में चर्चा किया गया, बताया ना है वो सब याद रखना। और जो बात ज्यादा टोपी में रहेगा उसको याद रखना। ये बात बोले ना, ए बउआ अब आइए, अब बोला ब्राह्मण का जीना। अब देखो, अब ब्राह्मण का कि सबसे श्रेष्ठ कोई है तब ब्राह्मण है। आ गया उत्तर वेद में देखो चेंज हटीना, कहा कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ, ब्रह्मा के मुख से हुआ। क्षत्रिय का जन्म भुजा से, ब्रह्मा जी के भुजा से। आका जादवपुर में कोयरी का जन्म जांग से। कहाँ से? जांग से। और कहा शूद्र के जन्म तलवार से। केकरा से? तलवार से। यानी तब कहा, तब देखो कहा, सुनो देखो ब्राह्मण लोग यहाँ का, जैसे देखो अब आपसे पूछेगा कि देखिए किस काल में यह बोला गया था कि शूद्र का जन्म तलवार से हुआ है? ऋग वैदिक में ना है। आप बताओ कोई भी कहेगा उत्तर वैदिक की ओर लौटो, सब कहाँ कहेगा? ऋग वैदिक की ओर लौटो। तब न दयानंद सरस्वती नारा दिए थे ऋग वैद की ओर लौटो, तब लेटे वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो मतलब सब वेद की ओर नहीं, ऋग वैद की ओर लौटो। तब तो निकाली नारा देखता है और लिखता है, यहाँ नारा पकड़ाएंगे। जैसे में दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, फिर पीछे बहुत रीजन है। गांधी को पराजित किए थे, आए थे वहाँ से, इनका से सेना लेके, इनका सुभाष चंद्र बोस, इनका से हिटलर से जापान की सेना लेके आए थे।
और उसके पीछे रीजन है क्या कहते दिल्ली चल वो आएगा तब सबके नारा के पीछे रहता है, समझे? कुछ ना कुछ दोनों सोता है, रख लो रेडीमेड खा जाओ, दूध है पैदा करेगा, नहीं जान लो कभी का। देख सुनिए, अब पता चलता है बेचो क्यों लौटो, जो कहते कौन बेच क्यों लौटो? ऋग्वेद अच्छा ना था। अब बताइए ये लोग कहा मुख से जन्म हुआ ब्राह्मण, पूजा से जन्म हुआ क्षत्रिय, राम से जन्म हुआ तलवा से जन्म हुआ सुनिए क्या हुआ ना, एक राम था, एक गणेश था, एक मान लो वाल्मीकि था, एक विपुल था ना, भी समझ आता है लड़का जब बोल देते हैं तो आगे बढ़ा देगा, तो एक कर देंगे लिख दीजिए मान है रोहन ना, लड़का ना आजकल बहुत स्टैंडर्ड हो गया, जल्दी को बात को पकड़ लेता हूँ, बात को हम यहाँ बोलेंगे बाद में डिलीवर करेंगे। है हुआ राम है, राम ये राम दादा है, राम के बेटा गणेश पोता ही पर पोता ही, ठीक है सबसे ऊपर ही जानते हैं कि ऋग्वेद था ना, उत्तर वैदिक आ गया, उत्तर वैदिक में आ गया ये हुआ। तो सुनिएगा ये रोहन जानते हैं, ये रोहन कवि था, ये क्या था कवि, ये बाबू दूसरा ही काम करता था, शूद्र था, ये सैनिक में भर्ती था, भर्ती था अरे ये क्षत्रिय सर कहा ये बाबा ये राम से राम खुद अपना मील चलाते थे, क्या थे वैश्य, क्या थे वैश्य हुआ का में ये हो गए क्षत्रिय हो गए। अब इनका से बेटा आगे लगा ना, तो कहे कि अब शादी अब इनका ही न जा छूट हो गए, बताओ गणेश के पोतवा छूट हो जाएगा, पोता के छोड़ेगा, तो कहा कि ना छोड़े पर तो न रहा, छूट ही नहीं रहना है, ब्राह्मण को छूट ही नहीं रहना, क्षत्रियों को छूट ही नहीं रहना, हुआ छूट हो जाएगा। ला एक घर को बांट दिया, ब्राह्मण को लड़ाई हुआ, ब्राह्मण क्या करे से ठीक है आप क्षत्रिय हो गए, आपका भाग अच्छा है, ब्राह्मण ने लेक्चर देना शुरू कर दिया। अब बोला कि सुनिए अभी भी जाइए अलगे अलगे रहिए, लेकिन कहिएगा कि आपका गोत्र एक है, आपका गोत्र क्या है एक है, आपसे कोई पूछेगा कि गोत्र तब कहिएगा आहा हम राम के गोत्र के हैं, रामे के परिवार के हैं, पूछेगा आपका गोत्र कौन है, क्या राम गोत्र आता है, सबका गोत्र अलग अलग रहता है, फिर आता है नहीं रहता, फिर आपका गोत्र कौन है ये गोत्र, तब कहिएगा बोला ही हम दो बन गए हैं, बोला ही हम ही बन गए हैं। देखो ब्राह्मण लोग बच्चे के चलते पिटाई के चलते गोत्र लाया है कि ना, अब गोत्र का अर्थ होता है गोतिया, तब कोई पूछे क्या अच्छा तू बनला है तो कहेगा कि ये छूट तो बन गई है, लेकिन हमारा गोत्र है पूरा आम नहीं, और हमारा दिन क्या कर रहा थे चप्पी चला हुआ थे, अपना बिजनेस है, लेकिन अब हम दो बन गए, लेकिन हम गोतिया राम नहीं, तो गोत्र का क्या होता है गोतिया, गोतिया कहीं गोतिया पहचानिए, अब सोचे धीरे धीरे हो जाएगा, क्षत्रिय में डल जाएगा, डूम डूम हो जाएगा, तो सब ऐसा काम करना शुरू कर दिया। अब सोचो गोत्र का लाया पहले, गोत्र का लाया बिना धरा, गोत्र का लाया ब्राह्मणों के बच्चे के लिए गोतिया बता दिया कि अपना गोत्र चिन्हो, खाली बोले ला तू दूसरा रख कर दो कि हम गोत्र उठा। तो देखो गोत्र का चर्चा कौन वेद में आया, गोत्र का मतलब क्या होता है, और कहा गया कि देखो बहुत तेज ब्राह्मण लोग लगाया और बोला कि सुनिए कि अलग अलग गोत्र में मत शादी करिए, अलग अलग गोत्र में मत शादी करिए, ठीक है ना, अपने बोले ना कि अलग अलग गोत्र में मत शादी करिए, तो अब ना टीना बन गया। अभी देखिए ये बोले ना कि अलग अलग गोत्र में मत शादी करिए, एक गोत्र पहले एक गोत्र में शादी होता था, ठीक है ना, एक गोत्र में शादी होता था, एक गोत्र हुआ मतलब एक खानदाने में ना शादी होगा, लेकिन क्या किए ब्राह्मण लोग बोले कि देखा गोत्र सेम है ना तो जात सेम है, तो अपने परिवार से शादी करूँगा, देखो टीना चेंज कर दिया, कहा कि समझे बिना शादी करो, बिना आजकल भी आता है तो सुनिएगा ये लोग गलत शादी, एक गोत्र से मतलब होता जानते हैं, एक गोत्र का है गोत्र में डूम आ सकता है, लेकिन आज चेंज करके ब्राह्मण इसको भी चेंज कर दिया, गोत्र बदल दिया कि गोत्र ही होगा, और कह दिया ब्राह्मण लोग दूध टाइप पर लिखा है, कोई कोई वगैरह भी होता है, गोत्र देखता है कि आपका गोत्र कैसा है, तो एक गोत्र जाएगा 600 को 32 को मिली तो ना शादी कर ले, है ना, आप तो लेकर ना देखता है
आज तो लेकर का गोद ना लड़की के फोटो देख ठीक जाको पर में तो चल गोद बाहर में जा है ना। पहले के देखा जाता था गोद देखता था, एक एक गोद में शादी नहीं करता था कि हमारे कोई परिवार हो जाता, भाई बहन लग जाता था, पहले ऐसा होता था। लेकिन कुछ करता था, एक गोद में नहीं शादी करता था। अब कुछ लोग करता है अभी भी जाइएगा ब्राह्मण लोग एक गोद में शादी नहीं करेगा, ठीक है ना। वो लोग कहता है एक गोद में कोई परिवार लग जाएगा तो दूसरा गोद से करेगा शादी। अब आते हैं बहुआ, इसमें आश्रम का चर्चा है। 3 प्रकार के आश्रम है, 4 प्रकार के आश्रम। अब कहिए सर 4 प्रकार के आश्रम कैसे, सुनो। पहला आश्रम 3 गो रहेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो 3 गो के चर्चा रहेगा तो 3 आश्रम, तो इसको बोलते हैं 3 आश्रम व्यवस्था। चारों को चर्चा रहेगा तो बोलिए 4 आश्रम, ठीक ना। अब 4 आश्रम मतलब क्या होता था? पहले होता था कि आश्रम को 4 भागों में बांटा गया। सुनो क्या होता था, यानी 100 साल पहले जीता था उसका 4 भाग में बांट देता था। पहला 25 वर्ष, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो। सुनना पूछेगा 25 वर्ष तक क्या रहो? आपको शादी विवाह नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना। 25 से 26 से 51, अगला 25 वर्ष तक चुपचाप पति पत्नी बाल बच्चा करो, एक कोई काम नहीं करो। अगला से 26 से 51 वर्ष तक, ठीक है ना। तो क्या करो, शादी विवाह करो और इसके अलावा कोई ना बाल बच्चा करो, अपना कोई काम इसके अलावा नहीं करो। तो देखो बुआ, इसको बोलते हैं शादी करने यानी गृह जीवन प्रवेश करना, ठीक है। 26 से 51। फिर आया तीसरा फेज 51 से 75, 51 से अगला 25 वन प्रस कर लो, यानी ये बुआ घूमे जाओ, तीर्थ यात्रा करो, ठीक ना। अभी कोई तीर्थ यात्रा करना कहेगा तो कहना केवल 50 वर्ष का है। कौन में जो बताया गया, अगर बाल आधा सफेद हो जाए, दाढ़ी आधा सफेद हो जाए, जिस दिन से दाढ़ी रखना शुरू कर दिया जाए, 1 गो 2 गो 4 गो हो तो वो नहीं, आपको आधा बाल सफेद हो जाए, ठीक है, तो समझ जाना 50 प्लस कर जाए तो अपना एगो गाड़ी ले लेना, मुँह में चल लेना, तीर्थ यात्रा कर लेना। तो 51 से 75 वन प्रास पूछेगा। अब कहेगा 76 से 100 कहना बाबे का तिजोरी के चाबी, यानी सब मालिकान छोड़ देना, बाल बच्चा को बता देना। ये 0 से 25 वर्ष तक आश्रम 4 प्रकार के। पहला आश्रम तो उसे ब्रह्मचर्य जीवन है। बोलो 26 से 51 कौन जीवन? गृह जीवन। शादी करो, बाल बच्चा करो, खेती करो, इसके अलावा कुछ नहीं करो, ठीक है, अलावा कुछ नहीं। तो देखो ये इसको कहते हैं 26 से 51 गृहस्थ जीवन है। आप बोलो 51 से 75 तीर्थ यात्रा जाओ। अब यहाँ तक वो दिक्कत उत्तर प्रदेश मजा दे रहा है सब। अच्छा आज तक कहीं लगा कि बहुत भारी लगा है। अब आई सुनो, अब ऋण उत्तर प्रदेश में 3 ऋण की व्यवस्था किया गया। ऋण के चढ़ जाए, ऋण सामूहिक नहीं। देखो तब कहेगा 3 ऋण में कौन हो सकता है? स्त्री हो सकता है कि मातृ ऋषि की देव ऋषि। तो सुनो याद रखना, आप तो कहेगा है वाल्मीकि एक को हर अप्पा है ओकरा में मातृ सनात्मक है, पर जो ना जाए पितृ सनात्मक यानी पुरुष प्रधान, यानी बताइए मातृ ऋण नहीं होगा। तो कहिएगा पितृ ऋण क्या है? तो पितृ ऋण सुन लो, पितृ ऋण क्या होता है? पिता के कर चुका, पिता को नहीं, पितृ ऋण उस ऋण को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कहा गया है कि जब तक आपको जौन देखिए, जब तक उस बेटा को बेटा नहीं हुआ, वंश न हुआ, अपना बाप माँ का कर्जा नहीं चुका, ठीक ना। तो आपको कहेगा वंश की प्राप्ति करो, अब बाप माँ का ऋण चुका। उत्तर प्रदेश में है, समझे? बताओ वंश के प्राप्ति करो से पांच को बाल बच्चा कर लो, आप बाबू के खूब मारो, अब तो बाबू ऋण तो चुका के पैदा करोगे, पैदा कर दीजिए ना। एक तक कहाँ पढ़ रहे तो उत्तर प्रदेश इन्हें पढ़ा ले गया, कहाँ बोला? उत्तर प्रदेश बोला, उत्तर वैदिक बोला। उत्तर वैदिक कहता है कि यदि देखिए यदि पिता को ऋण चुकाना है तो अब बेटा को क्या करना होगा? वंश की प्राप्ति करना होगा, यानी इनका पोता लाना होगा। जिनका पोता आ गया वो बेटा को नहीं कर सकते, थोड़ा बड़ी कर लिए, थोड़ा बड़ी कर जाए, वो तुरंत बेटवा कहेगा पढ़ ले रहेगा हमरा से। उत्तर वैदिक बाबू पढ़ लिए, हम थोड़ा पोता को तैयार कर दियो, ऋण खत्म, ऋण क्या बोलो खत्म, अब बोलो तो मारो कर, ठीक है ना, ऋण खत्म। ठीक है, कौन में था? कौन में आप समझ गए? ये समझ रहे कौन वेद में? उत्तर वैदिक में। ये सब ध्यान देना, आप ऐसा नहीं मनवा कर के बोलो, पढ़ के देख लो तो सब क्या कोई किताब समझे है। दूसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण बढ़िया हो, ऋषि
ये समझ गए ना? कितने दिन अभी कौन कौन चुका दिया? बिल्कुल चुकाइले है। ऋषि ऋण क्या होगा कि सुनिए बउआ है कि अगर आप पहले ऋषि पढ़ाता लिखाता था तब कहता था ऋषि कि हम तुमको पढ़ाएं अब तुम किसी और को शिक्षित करो तब मेरा ऋण चुकेगा। मतलब पढ़ाई के बदले पढ़ाई दो, बेटा के बदले बेटा दो, समझा? बेटा के बदले बेटा दो, कितने ऋण? पढ़ाई के बदले पढ़ाई दो। क्या हम अपन गुरु का ऋण चुका दिए? पढ़ाई के बदले पढ़ाई दे दिए। क्या आप लोग भी चुका रहे होंगे? कोई पढ़ा रहे होंगे, छोटा बच्चा है सब, बाद में कोई पढ़ाएगा, आप लोगों ने बाल बच्चा होगा तो उसको पढ़ाइएगा, और है ना बाबू? तो आप लोग भी तो देखो सबके ऋण आता है, हमारे ऋण को रहेगा आप पर। अब होता है देव ऋण। कौन ऋण? देव ऋण बता दीजिएगा। तब देव बोला यज्ञ करिएगा, तब देव के देवता करी तब ना आप लोग कहता है पंडित लोग ये आपके घर में संस्कृत रुकल है तो जानते छोटा में रहता है, छोटा घर पर निवास करो। बोलो उत्तर वैदिक में क्या ऋण? उत्तर वैदिक में क्या ऋण? तीनों याद हो गया? तीनों याद हुआ? बोलो माते ऋण नहीं, पहला पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। पितृ ऋण के मतलब पढ़ाई के बदले पढ़ाई दे, पितृ ऋण बेटा के बदले बेटा दे। यानी देखो अब आप सबको इसके बदले विवाद करवाएंगे तब ना मजा देगा। बड़ा जल्दी टाइम होगा है। पहले बताइए यहाँ तक बोले हैं सब याद हो गया?